हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो चलते हैं, आपको आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बिना समय बिताते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सपोर्ट ऐसे ही आप करते रहिए कि हम आगे हर एक टॉपिक के वीडियो ला सकूं। तो चलते हैं आपको टॉपिक पे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपको पॉइंट चार्ज। सबसे पहले आप जान जाइए कि कूलॉम्स लॉ जो आपको जैसे एक्सपेरिमेंटली निकला है वो किस चार्ज पे निकला है, कौन सा चार्ज है, किस टाइप का चार्ज है। तो आपको पॉइंट चार्ज है और साथ ही साथ स्टेशनरी चार्ज है। तो हमको मालूम, स्टेशनरी का मतलब आप समझ ही गए, स्थिर होना चाहिए, वो मूवेबल नहीं होना चाहिए। और पॉइंट चार्ज का मतलब एक छोटा सा उसका पॉइंट है, तो उसको आप कंसीडर कर लेगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये पॉइंट चार्ज है या मूवेबल चार्ज है या बड़ा चार्ज है। तो फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट चार्ज का आपको कि द लिनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग बिटवीन देम। तो इसको हम एक जनरली वे में लिख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही लिख के बता दिया हूँ। दो चार्ज ले लिया, इसके बीच का डिस्टेंस आर हो गया, और जो साइज है, साइज और डिस्टेंस में आपको कंपैरिजन है। जो दोनों चार्ज के जो साइज है वो बहुत छोटा होना चाहिए। किसके कंपैरिजन? रेडियस के, उन दोनों के बीच का दूरी से। तो उसको क्या बोलेंगे हम आपको, इसको जैसे हम आप यहाँ लिख दिए हैं आपको, क्या बोलेंगे हम इसको? पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो आप यही, अब आगे चलते हैं किस किस प्रकार के फोर्स लगते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन किस किस चार्ज के बीच में लगता है। तो हम यहाँ दो चार्ज लिए हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लेंगे। एक दूसरे से दूर ढकेलेंगे। जो फोर्स लेंगे वो एक दूसरे से दूर लेंगे। और ये दो नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो इस पर भी आपको फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो इस पर मान लें कि हम फोर्स 2 मान लिए, एक चार्ज से फोर्स लग रहा है, F2 लग रहा है, तो सेम इस पे भी फोर्स उतना ही लगेगा। बिकॉज क्योंकि जो फोर्स लगेगा एक दूसरे पर सेम लगेगा। इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे, आपको यहाँ पे -10 कूलम हो या यहाँ -1 कूलम हो, चार्ज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फोर्स दोनों पे सेम लगेंगे। फर्स्ट केस में भी आपको वैसे ही होगा। चार्ज कुछ भी हो सकता है, आपको चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, तो फोर्स दोनों पे सेम रहेंगे। और ये थर्ड आपको है पॉजिटिव है निगेटिव है, तो आपको ये अट्रैक्शन शो करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स शो करेगा। तो आप चलते हैं आगे कूलॉम्स लॉ की एक्सपेरिमेंट पे। तो जैसे आपको मालूम होगा, पहले से आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे 9th-10th में, थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। तो आप फोर्स जो होते हैं वो आपको चार्ज के आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दो चार्ज होते हैं, आपको दो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और F इज डायरेक्टली टू Q2। तो इसको हम एक ही साथ लिख सकते हैं, क्या? एक ही साथ आपको लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, Q2 लिख सकते हैं। और ये तो मालूम चल गया। अब आपको जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर के। तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो आपको इसको भी मालूम करना पड़ेगा। तो हम तीनों को जब मिला देंगे तो आपको आ जाएगा क्या? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया, तीनों को कंबाइन कर दिए हम। तो जो ये आपको है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको जब हम हटाएंगे तो एक आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो F इज C Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जो यहाँ पे आपको जो C है वो है आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जो आपको सी है वो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो आपको जो इसका वैल्यू है आपको सी का, आपको है 8.987 इंटू 10⁻9। तो हम इसका जब यूनिट को मालूम करना है तो आप एक 11th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर थी उसको अकॉर्डिंग डायमेंशनल एनालिसिस के अनुसार आप ले सकते हैं। तो आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड में आपको फोर्स है तो इसका यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। तो इस साइड भी आपको न्यूटन होना चाहिए, क्योंकि उसका जो रूल है आपको जो डायमेंशनल एनालिसिस का कि LHS एंड RHS बोथ साइड हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो वन साइड आपको न्यूटन हो गया तो सेकेंड साइड भी न्यूटन होना चाहिए। तो ये जो सी है आपको यहाँ तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, तो ये तो कूलम हो गया, कूलम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हमको न्यूटन लाना है तो एक तो सी को न्यूटन होना पड़ेगा, तो पहले ये न्यूटन हो गया। और जो ये आपको Q1 Q2 है तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। अब तो हमको कूलम हटाना है तो कूलम का निगेटिव साइन के साथ कूलम स्क्वायर लिख लिए। और ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है मीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर को भी लिखना पड़ेगा। तो आपका ये यूनिट हो गया न्यूटन कूलम पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर आपको हो गया। तो आपको ये दोनों साइड सेम मैग्नीट्यूड, सेम आपको यूनिट दिखाई देने लगेंगे। और हम पहले आपको सी लिखाया था, अब के दिनों में आपको यहाँ पे सी के जगह पर के लिखा जाता है, के लिखा जाता है आपको। तो फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जो के होता है, जो के है और जो आपको सी है, जो आपको सी है वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो और इसको जो एक्सपेंड करेंगे और तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जो आपको ये वैल्यू है या ये कर लीजिए और ये सी है, दोनों की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो सी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको दोनों के बराबर, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और जो यहाँ पे टोटल की वैल्यू है और जो सी की वैल्यू वो बराबर होगी ही, क्योंकि उसी की वजह से उसी की जगह पे आपको के आया है। के को और एक्सपेंड करेंगे तो ये लिख सकते हैं हम। तो जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसमें, तो एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो इसके वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और जो इसकी यूनिट है, अब केवल यूनिट का खेल है, तो आपको ये एप्सिलॉन नॉट एंड ये जो सी है आपको फर्स्ट जो ये सी है, दोनों आपको रेसिप्रोकल हैं, आपको दिखाई दे ही रहे। ये जो सी है और ये आपको एप्सिलॉन नॉट, तो इसका यूनिट है और जो इसका यूनिट है, दोनों का यूनिट रेसिप्रोकल में होंगे। तो यहाँ न्यूटन है तो यहाँ पर न्यूटन हो गया, और जो यहाँ कूलम -2 है तो यहाँ कूलम स्क्वायर हो गया, और जो मीटर स्क्वायर है तो मीटर पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो आपको इसका यूनिट, इसका वैल्यू क्या हो गया, आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का 8.854 इंटू 10⁻12 पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा अब इसको थ्योरेटिकल वे में देख लेते हैं, कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। जैसे आपको लिखना होगा तो आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। इट स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द electrostatic force between charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो आपको वही कह रहा है यहाँ पे, जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के है
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के हैं। और जो इसको हम आगे लिखेंगे तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका कहने का मतलब यही है, जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो आपको इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट होगा। तो चलते हैं अगले पेज पर। तो थोड़ा सा जो आपको कूलॉम्स लॉ है वो आपको क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। किसके बारे में बताता है वो जो दो चार्ज, जो पॉइंट चार्ज स्टेशनरी जो चार्ज है उनके बीच के फोर्स को वो बताता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब आपको कि उसका वैल्यू देगा, ना कि और कुछ, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देगा। तो इसका मतलब यही है, कूलॉम्स लॉ इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। और जो पॉइंट चार्ज आपको स्टेशनरी है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ना कि मूवेबल है। और जो आपको कूलॉम्स कांस्टेंट है, कूलॉम्स कांस्टेंट सी और के, जो आपको पहले हम बता चुके हैं। जो आपको ये रहा, जो आपको ये सी और ये के रहा, नीचे के है आपको, ये जो के रहा आपको, ये दोनों आपको इक्वल हैं, दोनों आपको इक्वल हैं। तो इसके जो मैग्नीट्यूड है आपको 8.987551787368। तो आपको केवल दशमलव के बाद 2 अंक तक ही याद रखना है। और इसका जो आपको जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और जो ये आपका जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या है आपको 8.85418787176। और जो यूनिट है कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर और पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दोनों आपको रेसिप्रोकल हैं, दोनों जो यूनिट है आपको सी और एप्सिलॉन नॉट, आपको दोनों रेसिप्रोकल हैं। और जो आपको जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप थोड़ा सा अप्रॉक्स में ले जाएंगे तो आपको जो के की वैल्यू आएगी आपको, तो आपको यहाँ पे इंटू 10⁹ होगी। और यहाँ आपको 10⁻⁻12 थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी। तो जो यहाँ अप्रॉक्स इसको ले जाएंगे वैल्यू को, तो आपको 9 की ओर 10 करता हो जाएगा, 9 की ओर अप्रॉक्स 10 करता हो, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो आपको समझ में आया कूलम्ब्स लॉ किससे कहते हैं और कूलम्ब्स लॉ किस किस चार्जेस के बीच में लगते हैं और क्या क्या होते हैं। तो अब आपको इसके बेस पे आपको टिपिकल क्वेश्चंस आपको आपके इसका कहता हूँ, जो आपको टिपिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन है आपको कि जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges and the Newton's law for gravitational force between 2 stationary masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वो है आपको स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 चार्ज दिया है और जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आपको एक चार्ज को इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है और दूसरे को प्रोटॉन। तो चार्ज आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको सारा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन दे दिया है कि कूलम्ब्स लॉ किसको कहते हैं, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाले
जो फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ। और जो 2 पॉइंट मासेस, जो स्टेशनरी मासेस के जो बीच में फोर्स लगते हैं, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो आपको इसमें कंसेप्ट भी दे दिया है और आपको क्वेश्चंस पूछा। 8 आपको टिपिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, वन मार्क्स में आपको कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो आपको इसको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कैसे क्या होगा। और जो क्वेश्चन में आपको दे दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया है आपको 1.67 इंटू 10⁻27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चलते हैं, जो कि आपको एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रेशियो बताना है। तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट इज, जो इसकी वैल्यू होती है वो आपको होती है, जो आपको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो आपको निगेटिव होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग चार्ज हैं, दोनों एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो 1/4πε0 E²/r²। तो जो निगेटिव साइन यहाँ शो कर रहा है, क्या करना है आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है, क्योंकि चार्ज अलग अलग हैं, 2 अलग अलग चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव। और जो आपको 2 करस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, जिसकी आपको मैग्नीट्यूड दी गई है G_m_p_m_e/r²। जो आपको MP एंड ME है वो मासेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है रिस्पेक्टिवली। तो आपको इसके बीच में चलते हैं आपको कैलकुलेशन की ओर। तो जो फोर्स ऑफ ये है आपको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 K Q1 Q2। Q1 आपको चार्ज E है, इसका भी E है, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज। तो आपको इसको हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो आपको ये नेगेटिव का पॉजिटिव कर देगा r²। तो और आपको नीचे क्या है, Fg में आपको G_m_p/m_e/r², और इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट में आपको रिजल्ट करेगा। तो ये आपको r² कैंसिल आउट हो गए, तो आपको बचे क्या 9 इंटू 10⁻9 और E²/G इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम 9 इंटू 10⁻9 हो गया इंटू E²/G इंटू MP इंटू ME। तो इसके हम वैल्यू रखेंगे, तो 9 इंटू 10⁻9 E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो इसका स्क्वायर हो गया आपको, क्योंकि ये E² है। G की वैल्यू होती है आपको 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया है आपको आपको मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, G की वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10⁻11, और जो मास ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.67 इंटू 10⁻27 kg इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 2.4 इंटू 10⁻39। ये आपको रेशियो आएंगे। तो आपको इसको याद करना होगा, या याद भी नहीं करेंगे तो आप वैल्यू जो आपको जो क्वेश्चन में आपको जिस चीज़ की में वैल्यू मांग रहा है तो उसको आप याद रखिएगा, तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा सेकेंड पार्ट है केवल 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो आप वैसे ही करिएगा जैसे यहाँ करते आए हैं। तो यहाँ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है वो अभी आपको 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में ही निकालना है। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो 2 प्रोटॉन के बीच में निकालना है। तो यहाँ पे आपको वही वैल्यू हो गया, और जो यहाँ पे प्रोटॉन हो गए पॉजिटिव चार्ज, तो E इंटू ई हो गया, और जो केवल चेंज आएगा तो आपको यहाँ पे आएगा,
जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आपको मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे। तो मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे तो आप इसको आर स्क्वायर कट जाएगा आपको, तो यहाँ पे जो आएगा आपको यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, केवल मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो उसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा आपको 1.3 इंटू 10⁻36 आएगा, सेकेंड का आंसर है। तो थैंक यू, आप लोग ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए। और आपका अगले वीडियो है फिजिक्स के ऊपर ही, जो आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और ऐसे आपके जो फ्रेंड्स हैं उसके बीच में शेयर करिए कि वो भी आपको छूट मत जाए इन सब सारे टॉपिक्स को लेकर। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्किप तनिक भी मत करिएगा। आपको पूरे साल आपको ये यूज आएंगे, पूरे साल आपको छोटे छोटे पॉइंट यूज आएंगे। और आगे भी आपको कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम, आगे भी जो भी पढ़ाई करिएगा आपको हायर क्लासेस की, इसमें छोटे छोटे पॉइंट हमेशा आते रहेंगे। आपको इसको स्किप नहीं करना है और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट बनाते रहिए। तो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू। अलॉट।